बच्चों, आज का हमारा टारगेट है कि हमने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स जो कि बार बार चीज़ें यूज़ होनी है हमारे सीएमए में, वो हमने इंशाल्लाह पढ़नी है और इसको हम आगे लेकर चलेंगे। आपने इनमें से कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी डेफिनेटली, कुछ अंदाज मेरे साथ आप सीख लेंगे इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास बच्चों, मार्कअप एंड मार्जिन का। आप लोगों ने मुख्तलिफ टीचर से मुख्तलिफ अंदाज में पढ़ा होगा, लेकिन एक इक्वेशन सब जगहों पर कॉमन है, वो है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपको इस तरीके से सिखाया गया होगा कि जिस भी चीज के ऊपर प्रॉफिट लेना उसे 100 तस्वुर कर लेते हैं। सो अगर प्राइस कॉस्ट 100 है तो ये प्रॉफिट होगा 100 के ऊपर से 20%। इस तरीके से कहा जाता है। अगर प्राइस मेरी कॉस्ट मेरी 50 रुपए है तो 50 रुपए के ऊपर 20%, ये रेट ऑफ प्रॉफिट। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया हुआ है एक फार्मूले के अंदर। मैं बाद में ये नहीं सोचता कि 100 कौन सा है, तो हम यहाँ पर एक बेस्ड ऑन प्रॉफिट, बेस्ड ऑन क्या है, कॉस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको कॉस्ट कह देते हैं, इसको रेट कह देते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला जनरेट हो जाता है कि सेल प्राइस है हमारी, कॉस्ट कॉमन ले लिया 1+R, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। कि अगर हमारी हमारा प्रॉफिट बेस्ड ऑन कॉस्ट होगा, मींस हमारा ये मार्कअप होगा, प्रॉफिट मार्जिन मार्कअप, जो सा मर्जी नाम ले दें, अगर साथ लिखा हुआ है ऑन कॉस्ट तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर अगली चीज जो नजर आती है वो ये आती है कि प्रॉफिट हमारा CR के बराबर, कॉस्ट इनटू रेट के बराबर है, तो दूसरा मेरा फार्मूला हो जाएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू CR। तो ये दो फार्मूलाज हमारे चलेंगे इंशाल्लाह। अब अगली चीज, मार्जिन या फिर प्रॉफिट मार्कअप मार्जिन ऑन सेल्स। सेल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो इक्वेशन तो हमारी वही है, S इज इक्वल टू C+P। आप लोगों को ये बताया गया कि अगर प्रॉफिट हमारा सेल के ऊपर है तो सेल को 100 तस्वुर कर लेना, और प्रॉफिट फिर 100 के ऊपर रखा जाएगा से 20%। तो अगर सेल प्राइस आपकी 2000 हो तो भी ये प्रॉफिट किसके ऊपर होगा, 2000 के ऊपर 20% होगा। तो यहां से फिर हम फार्मूला जनरेट कर लेते हैं कि S इज इक्वल टू C+SR। अब S को एक साइड पर ले आएंगे कॉमन में, और ये कॉमन में जब आएगा तो C एक साइड पे रह जाएगा, S-SR हो जाएगा। सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दो, ये वही वाला फार्मूला हो गया S-P जो हमने यहां पर सीखा था। इस फार्मूले को रीअरेंज कर दिया जाए, एस कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस रेट, ये हमारा
फार्मूला जनरेट हो जाता है मार्जिन का। और दूसरा फार्मूला, अगर प्रॉफिट ऑन सेल है तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एस इंटू रेट ऑफ प्रॉफिट, सेल प्राइस या सेल्स इंटू प्रॉफिट का रेट। तो ये दो फार्मूलाज हैं जो हमने यूज करने हैं बच्चों। अब आप लोग बताएंगे कि आपको यहां तक समझ लग गई है बच्चों? आ जाओ यार। बच्चों बात क्लियर हो गई है? काइंडली चैट के अंदर बता दें। ओके गुड। आज से ऑनवर्ड हमने ये वाले फार्मूलाज इस्तेमाल करने हैं। मैंने अपनी बुक के अंदर थ्रू आउट बुक यही कोशिश की है कि यही फार्मूलाज अप्लाई हुए नजर आए आपको, और मेरे पढ़ाने में भी यही फार्मूलाज इस्तेमाल होंगे। मैं फार्मूलाज के जरिए करूंगा और सारा काम हम चुटकियों में कर देंगे। ये चीज हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सी चीज हमारी 100 है और फार्मूला में किस तरीके से काम होना है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस आल्सो। अच्छा, बोथ समरी के अंदर अगर आप कुछ देखें तो मार्कअप और मार्जिन नॉर्मली प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 15% मार्जिन का मतलब होता है ऑन सेल। इसको जीपी भी बोल देते हैं। 15% ग्रॉस प्रॉफिट, जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हो उसका भी मतलब होगा ऑन सेल्स। जहां पर लिखा हो कॉस्ट प्लस तो उसका मतलब ये है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। चलें जी, एक छोटा सा क्वेश्चन आप करेंगे सॉल्व और बड़ी जल्दी काम हो जाएगा इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 7 लाख, सलीम सेल्स गुड्स, प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट। इसे 15% अबव कॉस्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट प्लस 15% भी लिख सकते हैं, मार्कअप 15% ऑन कॉस्ट भी लिख सकते हैं, 15% सिर्फ मार्कअप भी लिख सकते हैं। हमें सेल्स और प्रॉफिट मालूम करना है। हमें बस ये चीज पता चल गई तो हमने चुप करके फार्मूला लिख देना है, एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 + r। जब आप ये फार्मूला लिख देंगे, आपके पास जो सी चीजें अवेलेबल हैं आप वो लिख दें। आपके पास कॉस्ट है 7 लाख, आपके पास रेट ऑफ प्रॉफिट है 15%। आपका आंसर आ जाएगा 7 लाख इंटू 1.15, 7 इंटू 1.15, 8,05,000। बच्चों ये बताइएगा, मैंने अभी एक कैलकुलेटर ऑन किया था, क्या आपको कैलकुलेटर भी नजर आया था या नहीं नजर आया था? नहीं नजर आया था, अच्छा। जस्ट अ मिनट। मुख्तलिफ किस्म की स्क्रीन शेयर हो सकती हैं इसके अंदर या नहीं हो सकती हैं, मल्टीपल। ये चीज ये शेयर कर देते हैं। अब आ रहा है बच्चों कैलकुलेटर नजर? जी सर, अब आ रहा है। ओके गुड, ठीक हो गया। चलें, एक बच्चे ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ये चीज नहीं समझ लगती कि मार्कअप या मार्जिन लिखा हो
और कहाँ पर क्या क्या लिखा हो बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखनी है, ऑन कॉस्ट एंड पर लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, ऑन सेल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, एक चीज ये देखनी है। इससे बैक पे जो सा मर्जी वर्ड हो, फार्मूला ऑन कॉस्ट या ऑन सेल की बेसिस पर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर एक सिंगल वर्ड मार्कअप का यूज हो जाएगा इस फार्मूले के लिए, एक सिंगल वर्ड मार्जिन का यूज हो जाएगा इस फार्मूले के लिए। मींस एट अ मार्जिन ऑफ 15% लिखा हो तो फार्मूला कौन सा, हमारा ये वाला फार्मूला ऑन सेल। अगर सिर्फ मार्कअप 15% लिखा हो तो फिर कौन सा फार्मूला, ये वाला। तो इसीलिए मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स दे दी हैं आपको कि ऑन कॉस्ट लिखा हो, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अबव कॉस्ट लिखा हो, कॉस्ट प्लस लिखा हो, मार्कअप ऑफ 15%, ऑन कॉस्ट आ गया पहले जो मर्जी लिखा हो, या फिर खाली मार्कअप आ गया, तो आपका ये वाला फार्मूला यूज होना है। अब आपने सेल प्राइस मालूम कर ली, अब आपके लिए प्रॉफिट मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रॉफिट दो तरीके से आ सकता है कि आप सेल प्राइस में से कॉस्ट माइनस कर दें, 1,05,000, एक ये तरीका कार। दूसरा, प्रॉफिट इज इक्वल टू CR, 7 लाख के ऊपर 15%। ये दोनों तरीका कार से आप चीज मालूम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस हो सकती हैं। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख, शायद सेल्स प्रॉफिट 15% ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट लिखा गया है तो इसका मतलब क्या है, फार्मूला हमारा मार्कअप वाला इस्तेमाल होना है, S इज इक्वल टू C इंटू 1+R। आपने फौरी तौर पे फार्मूला लिख देना, जो सी चीज अवेलेबल है वो लिख दें, 7 लाख रुपए, नहीं 9 लाख रुपए, 15% ऑन कॉस्ट। अब हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट मौजूद है, कॉस्ट मौजूद नहीं है, 1 + 0.15। अब आपको कॉस्ट कैसे आएगी, आपकी कॉस्ट इज इक्वल टू 900,000 डिवाइड बाय 1.15 आ जाएगा आपका आंसर। अब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसको सोज्यूम करें और किसको क्या क्या कुछ कैसे कैसे रखना है, जो कि मैंने स्टूडेंट्स में, इवन स्टूडेंट इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग पढ़ता है, फिर FAR 1 पढ़ता है, फिर FAR 2 पढ़ता है। मैंने FAR 2 पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को देखा है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पर कौन सी चीज को 100 लें और फिर डिवाइड क्या होगी, मल्टीप्लाई क्या होगी, नहीं सोच रहा, बस दो फार्मूला याद कर लें। मैंने थ्रू आउट अपने CA ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया और फिर अपनी टीचिंग के अंदर भी यही वाला फार्मूला इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर 900,000 डिवाइड बाय 1.15, 9 डिवाइड बाय 1.15, 782 609, ये हो जाएगा बच्चों। अब आप खुद भी साथ साथ कैलकुलेटर पिक कर लें, आपको इस जो काम लिखा गया है ना इस वक्त आपके सामने, ये एज इट इज आपको PDF में मिल जाएगा इंशाल्लाह, एज इट इज। लिहाजा फोकस आपका फुल फ्लेज क्या होगा, हाँ साथ साथ भी लिख सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि लिखना ही नहीं है, साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर काम हो रहा होता है ना फिजिकल क्लास के अंदर, कि भाई ना लिखा गया तो बस सब कुछ मिट जाएगा, नहीं समझ लगनी घर जाके, वैसा नहीं होना। आपको जो सी चीज मैंने लिख दी है, मेरे नोट्स आप तक पहुंच जाएंगे PDF में इंशाल्लाह। और फिर आपका काम होगा कि जोन सा क्लास वर्क वही आपका सबसे पहला होमवर्क होगा, और फिर उसके अलावा जो आगे से चंद दिन तक शुरू हो जाएगा होमवर्क भी, अभी पहले दिन तो आप कुछ ही करने देंगे इंशाल्लाह। 782,609 ये आ गया बच्चों आंसर।
कॉस्ट आ गई, मेरे पास कॉस्ट आ जाती है तो मेरे पास प्रॉफिट मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बेस ये कॉस्ट थी, मैं डायरेक्टली फार्मूला प्रॉफिट का अप्लाई नहीं कर सकता था। ये वाला P is equal to CR cannot be applied unless and until I would work out the cost। मेरे पास कॉस्ट आ गई है, अब मैं जैसे मर्जी मालूम कर लूं, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट से मालूम कर लूं, या प्रॉफिट इज इक्वल टू CR मालूम कर लूं। CR करूंगा तो 782,609 इंटू 15%, और सेल प्राइस है 9 लाख रुपया, इसमें से माइनस कर दूं 782,609, तो ये चीज आ जाएगी। अब बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये देखें, ये कैलकुलेटर के ऊपर आपने एक काम कर रखा है। अब बच्चे हर दफा चीज लिख रहे होते हैं, तो कैलकुलेटर को तरीकाकार से अगर आप सीख रहे हैं ना, साथ साथ वो भी इंशाल्लाह सिखा दूंगा, तो भी आप अपना टाइम चाहे चंद सेकंड सेव कर सकें, वो चंद सेकंड सेव करते करते 20 मिनट बन जाते हैं। अब ये चीज आंसर में आई, या -9 में कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1,17,391। मैंने लैख के ऊपर राउंड ऑफ किया हुआ है, इस वक्त 9 मैंने लिख दिया था, बाकी सारा काम 1,17,391, 1,17,391। अब इसके जरिए आपको ये भी फार्मूला सिखा देता हूँ, 782,609 इंटू 0.15, 1,17,391। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असलम कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 5 लाख। अब चीजें बनाने की कॉस्ट 5 लाख, सेल्स आर मेड एट प्रॉफिट ऑफ 15%। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन सेल। जो ही मैंने पढ़ा ऑन सेल है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मार्कअप ऑन सेल। 15% मार्कअप ऑन सेल है, 15% मार्जिन ऑन सेल है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है देयर इज अ फिक्स्ड मार्जिन ऑफ जीपी ऑफ 15%। आगे कुछ ना भी लिखा होता तो सिर्फ जीपी ऑन 15% लिखा होता तो भी यही तस्वुर होना था कि ये मार्जिन वाला फार्मूला है, ऑन सेल वाला फार्मूला है। ऑन सेल का फार्मूला C इज इक्वल टू S इंटू 1-R। कुछ नहीं, बस दो फार्मूला याद रखने हैं सर, ये भी याद नहीं होते हैं तो फिर बेटा जी कुछ नहीं हो सकता। ये एक बात याद रखिएगा, ब्रैकेट स्टार्ट होनी है और ब्रैकेट के अंदर रेट लगना है। ब्रैकेट उसके साथ लगेगी जिसके ऊपर प्रॉफिट है। सेल के ऊपर प्रॉफिट है तो सेल के साथ ब्रैकेट अप्लाई होनी है। अगली चीज प्लस होना है या माइनस होना है, तो अगली चीज याद रखो, सेल में से प्रॉफिट माइनस होता है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड होता है। तो इस तरह से भी आप प्लस और माइनस का फर्क याद रख सकते हैं। ले, ये फार्मूला आ गया, प्रॉफिट का फार्मूला यहाँ पर SR हो जाता है। ये दो फार्मूलाज चलने हैं, C इज इक्वल टू S। अब कौन सी चीज अवेलेबल है आपके पास, कॉस्ट अवेलेबल है, आप 5 लाख लिख देंगे, सेल रेट है 0.15। अब खुद ये काम करेगा, सेल इज इक्वल टू 5 लाख तकसीम 1 माइनस 0.15 0.85, 5 लाख तकसीम 0.85, तो हमारे पास सेल्स निकल कर आ जाएगी 5 लाख। अच्छा, लाख लिखने का पेपर के अंदर तरीकाकार, अब बच्चे लिख रहे होते हैं कितने सिफर लिखने हैं, ये 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रहे होते हैं आप लोग। इसका एक और तरीकाकार भी है, मिलियन लिखना हो तो मिलियन में 6 सिफर होते हैं, और लाख लिखना हो तो उसमें 5 सिफर होते हैं। तो 5 ये आंसर के साथ ये एक बटन है, इंटू 10⁻⁵, ये इक्वल टू दबाएंगे 5 लाख होगा, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको ऐसे करता हूं, ये 5 लाख लिखा गया, इंटू नहीं करना, मुझे डिवाइड करना है। अब डिवाइड के अंदर भी बच्चों आप ये फ्रैक्शन भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल डिवीजन भी यूज कर सकते हैं। 5,88,235, 588,235, दिस इज सेल।
अब प्रॉफिट आपने मालूम करना है, तो प्रॉफिट दो तरीके से आ सकता है, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें, 588235 माइनस 500,000 मीन्स 88235, या फिर 588235 इनटू सेल इनटू 0.15, इससे भी सेम आंसर ही आएगा। ये लिखा हुआ है सेल प्राइस इनटू 0.15, 88235। तो ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल इंशाल्लाह आगे नहीं होनी चाहिए, आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। दो फार्मूलाज सिखाए हैं, इन्हीं दो फार्मूलाज को पूरे सीएमए में हम लेकर चलेंगे, और ये सीएमए में मार का मार्जिन तो बहुत ज्यादा होता है, हर जगह पर मार का मार्जिन ने आना होता है। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट। अब मेरे पास सेल है 6 लाख रुपया, 15%, मैंने सिर्फ देखना है ऑन सेल है, ऑन कॉस्ट है, फार्मूला ऑन सेल है। ऑन सेल के लिए लिखा जा सकता है 15% जीपीवी, जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट, 15% मार्जिन खाली भी लिखा जा सकता है। तो ये चीजें बस याद रखने की हैं कि लिखा किस चीज का, लिखे हुए का मतलब क्या है। और पहले जो मर्जी हो, एंड पर ऑन सेल लिखा गया तो ये वाला फार्मूला C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R, सेल में से प्रॉफिट को क्या कर दो, माइनस कर दो। सेल, मेरे पास सेल है 6 लाख रुपया इंटू 1 माइनस 0.15, चुप करके 0.85 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 6 लाख इंटू 0.85, 5,10,000। ये चीज आ गई। अब दूसरी चीज मुझे पता है, मेरा प्रॉफिट इज इक्वल टू, या तो सेल में से कॉस्ट माइनस करना होता है, या प्रॉफिट इज इक्वल टू, अब इसके अंदर क्या होगा, SR होगा। सेल 6 लाख रुपया माइनस कॉस्ट 5,10,000 रुपया इज इक्वल टू 90,000। सेल है हमारी 6 लाख रुपया, उसके ऊपर 15% और 15 छिका 90,000। अब इसको मैं कैलकुलेटर पर नहीं कर रहा, जी आज बेसिक मैथ नहीं है ये, दिस इज नॉट द बेसिक मैथ, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट काउंटिंग मैथ। कॉस्ट काउंटिंग के अंदर ये चीजें चलती ही रहनी हैं, लिहाजा इन चीजों को अभी से ही, पहले से ही दिन से ही क्या कर लें, पल्ले बांध लें। मैंने आपको कल ओरिएंटेशन में बताया था कि पहले दिन मैं आपको मैथ विद रिस्पेक्ट टू ये सीएमए करवाऊंगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे इन्वेंट्री का चैप्टर। अगर ये बेसिक चीजें खत्म हो गई तो मैं आज ही शुरू कर दूंगा। मैंने 1.25 घंटा इंशाल्लाह पूरा करना है। ठीक हो गया ना बच्चों, अब बात क्लियर चल रही है आप लोगों को। अगर आपको पहले आपने शायद पीआरसी पढ़ी होगी, डेफिनेटली पढ़ी होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो पुराने इंट्रो टू अकाउंटिंग को एग्जाम्प्ट करवा कर बैठे हों और अभी तक उन्होंने ना पढ़ा हो, तो FAR1 उन्होंने पढ़ा हो। तो FAR1 अगर पढ़ लिया हुआ है तो वहां पर भी मार्क का मार्जिन यूज होता है। तो जिस तरह से भी आपने सीखा, अब आप इस तरीके से सीख लें, और उम्मीद है आपको आसानी ही होगी। कम से कम मैं तो इसको 21 साल से यूज कर रहा हूँ। मुझे ये मेरे एक सीनियर ने फार्मूला बताया था जो बीकॉम में था, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने मेरे साथ ही क्वालिफाई किया था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। बस जब इंसान का वक्त पूरा हो जाए, हमें इस चीज की भी तैयारी साथ साथ करते रहना चाहिए। शरीफ ज़्यादा सेल्स गुड एट अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स। ही हैज अर्न्ड ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपया
वर्कआउट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ये मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट में आप मुझे सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स मालूम कर दें, क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा के तो क्वेश्चन है ही नहीं। अपना रजिस्टर ओपन करें, उसके ऊपर लिखें कौन कौन सी चीज अवेलेबल है, कौन सी चीज मुझे फाइंड करनी है। शरीफ ज्यादा, गुड। एक बेटी ने जवाब दे दिया है, सेल्स भी और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी। अब बच्चों देखना ये होता है, चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखना ये होता है आपके पास अवेलेबिलिटी किस चीज की है। तो आपके पास दो चीजों की अवेलेबिलिटी है, एक आपके पास रेट है 0.25 या 25%, और दूसरा आपके पास प्रॉफिट है। अब अगर प्रॉफिट है तो फिर कोई और चीज नहीं चल सकती है। अब आपके पास प्रॉफिट का ही फार्मूला आपको अपना लगाना होगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर और एस आर। ऑन सेल है तो ये फार्मूला बन जाएगा एस आर। आपके पास प्रॉफिट है, आप पहले सेल्स पर पहुंचेंगे। प्रॉफिट आपके पास आ गया 4 लाख, रेट है 0.25, तो सेल आपकी आ जाएगी 4 लाख तकसीम 0.25। इसको ऐसे भी क्या जा सकता है, ये परसेंटेज के अंदर खेलना है, गिवन अमाउंट डिवाइड बाय गिवन अमाउंट की परसेंटेज, इसको इस तरीके से भी बोला जा सकता है। लेकिन जो जेन्युइन इसका फार्मूला है मैं उसी तरीके से आपको लेकर चल रहा हूं। ये आपका बन गया 4 तकसीम 0.25, 16 लाख सेल प्राइस। अब आपके पास सेल प्राइस आ चुकी है। नाउ यू कैन वर्क आउट द कॉस्ट। कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट। 16 लाख में से आप 4 लाख प्रॉफिट माइनस कर दें तो आपके पास 12 लाख आ जाता है। अल्टरनेटिवली आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते थे। फार्मूला हमारा C इज इक्वल टू S इंटू 1 - R। 16 लाख 1 - 0.25, यहाँ से भी 12 लाख रुपया आपका आंसर आ जाएगा। और वेल डन, वेल डन। किसी बच्चे ने ₹1000 में भी काम किया हुआ है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब सेम टाइप का क्वेश्चन, 25% ऑन कॉस्ट, जीपी का अर्न किया 3 लाख। तो जो ही ये ऑन कॉस्ट हुआ हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सी आर हो जाएगा। अब पहले चीज क्या चीज वर्कआउट होगी, कॉस्ट वर्कआउट होगी। प्रॉफिट हमारे पास 300,000 अवेलेबल है, C इंटू 0.25। अब मेरे पास कॉस्ट आएगी, 3 लाख को 0.25 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ये आ जाएगी 12 लाख रुपया कॉस्ट। अब मैंने सेल पर पहुंचना है। मेरे पास दो तरह के फार्मूला अवेलेबल है, S इज इक्वल टू C इंटू 1 + R। एक ये फार्मूला अवेलेबल है, दूसरा S इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी फार्मूला अवेलेबल है। तो मैं 12 लाख में 3 लाख ऐड कर दूंगा, मेरी सेल प्राइस 15 लाख हो सकती है। या फिर मैं यहाँ से 12 लाख ये ले लूँ कॉस्ट, 1 + 0.25, 1.25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मेरा क्या आ जाएगा,
15 लाख रुपए आ जाएगा। ले बच्चों, अब इससे अगली सिचुएशंस कि आपने सेल प्राइस तो डिटरमिन कर लेनी है, वहां से आपने डिस्काउंट देना है, किसी भी चीज को गिराना है वैल्यू को, तो देखना पड़ेगा किस चीज की वैल्यू गिर रही है। तो इसके लिए भी दो फार्मूलाज आपके लिए, इंक्रीज और डिक्रीज के। ये पूरा सीएमए में ये भी यूज होता रहता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। बस एक दफा सीख लें और फिर इस्तेमाल करते रहें। बिफोर इंक्रीज, किसी भी चीज को इंक्रीज देना हो तो उसे 1+r से मल्टीप्लाई कर दें, ये आफ्टर इंक्रीज वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज वाली दो चीजें बात की है ना मैंने। एक है बच्चों इंक्रीज्ड टू और एक है डिक्रीज्ड टू। किसी भी वैल्यू को बढ़ाना है, मींस बिफोर इंक्रीज है तो उसको 1+ रेट से मल्टीप्लाई कर दो, ये इंक्रीज्ड वाली वैल्यू आ जाएगी। डिक्रीज्ड टू में है, जो किसी भी चीज बिफोर थी उसको 1 - r से मल्टीप्लाई कर दो तो ये डिक्रीज्ड टू वाली वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज बेचते हैं, सेल करते हैं 800 रुपए की, फिर यहां पर 800 रुपए डिस्काउंट देना है। 800 रुपए की शर्ट बेच रहे हैं, अब आपने 10% डिस्काउंट लगा दिया तो 80 रुपए बनने चाहिए ना, और 800 में से 80 निकल गए तो 720 आंसर आना चाहिए। 1 - 0.1, 10% डिस्काउंट, तो आंसर डिक्रीज्ड टू वाली वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 800 इंटू 0.9, 720 आंसर आ जाएगा। इसका तरीकाकार ये था कि 800 में से 800 के ऊपर 10% निकाल दो। एक होता है इंक्रीज बाय और एक होता है इंक्रीज्ड टू। एक होता है डेक्रीज्ड बाय और एक होता है डेक्रीज्ड टू। ये भी बहुत सिर्फ बाय और टू का फर्क है, समझ लें। 800 में से 800 का 10% माइनस कर दो, दिस इज कॉल्ड डेक्रीज बाय। 800 को 80 रुपए से कम कर दो, और ये है डेक्रीज्ड टू। लेस करने के बाद की जो वैल्यू बन जाएगी ये वो वाली है। आप की सैलरी 8,000 रुपया है, 10% इंक्रीमेंट लग गया, मींस 800 रुपए का। मैं 8,000 नहीं करता, मैं कोई और वैल्यू अज्यूम करता हूं, मुझे बहुत चिढ़ है सिमिलैरिटी से। 7,000 में 20% इंक्रीमेंट लग गया एक बंदे का सैलरी का, तो 20% 1400 रुपए इंक्रीज आएगी और वैल्यू बन जाएगी 8400। दिस इज इंक्रीज बाय, जो कि बन रहा है 7,000 के ऊपर 20%, और ये है इंक्रीज्ड टू। और अक्सर औकात हमें इंक्रीज्ड टू चाहिए होता है, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं 7,000 इंटू 1+0.2, 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो और 8400 पर आ जाओ। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट।
अब दो चीजें आपको पता चल गई, एक डिक्रीज्ड टू और एक इंक्रीज्ड टू। किसी भी वैल्यू को गिराना है तो 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास डिक्रीज्ड टू वैल्यू वैल्यू आ जाएगी। किसी भी चीज को बढ़ाना है तो आप 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास इंक्रीज्ड टू वाली वैल्यू आ जाएगी। और ये चीज रूटीन में इस्तेमाल होनी है। सीएमए में बार बार हर कुछ दिनों के बाद आपको ये चीज मिलेगी। जी बच्चों, अब आप अगर 7 नंबर क्वेश्चन अली कामरान कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी कि 800 रुपए की शर्ट आपने खरीदी है और आप इसे 25% ऑन कॉस्ट पर बेचते हैं। However, he sold 3 shirts at a discount of 8% of normal sale price. आप इसकी नॉर्मल सेल प्राइस मालूम कर दें और डिस्काउंटेड सेल प्राइस मालूम कर दें ऑफ 3 शर्ट्स। आप खुद इनपुट देंगे, इनपुट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिवली लर्न करेंगे। वो स्टूडेंट्स जो जस्ट आंखें बंद करके ऐसे बस अच्छा सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, अच्छा मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, फिर जब तक आप इनपुट नहीं देंगे आपको नींद आएगी, चाहे मैं मैथ पढ़ा रहा हूं। और अगर आप खुद इन्वॉल्व होंगे तो चाहे मैं इतना बोर पढ़ा रहा हूं और मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं तो फिर भी आप जागते रहेंगे। नॉर्मल सेल प्राइस 3000 आ गई जी, वेल डन। और डिस्काउंटेड सेल प्राइस अच्छा जी 800 की शर्ट थी और मेरा था 25% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब है मेरा फार्मूला था S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। मेरी 800 की शर्ट थी, ये पहला स्टेप आ गया। 1 प्लस 0.25, इसे डायरेक्टली 1.25 भी हम लिख सकते हैं। 8 इंटू 1.25, ये 1000 रुपए की शर्ट एक होगी, तो 3 शर्ट्स 3000 की होंगी। अब डिस्काउंट किस पर लगता है, कॉस्ट पर या सेल प्राइस पर? सेल प्राइस पर डिस्काउंट लगना है। तो इस 3000 को 1 माइनस 0.08 कर दें तो आपके पास डिस्काउंटेड सेल प्राइस आ जाएगी। मीन जो फार्मूला भी सिखाया, किसी भी वैल्यू को कम करना है तो डिस्काउंटेड सेल प्राइस हमें चाहिए। तो 3000 इंटू 1 माइनस 0.08, 2760 रुपया ये आ जाएगा। चलें जी, ये आपके लिए क्वेश्चन आ गया। 8 नंबर क्वेश्चन, आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। अभी तो आपका सेम क्वेश्चन है, जो ऊपर किया है उसी का रिवर्स बैक है। अब आपने रिवर्स बैक सीखना है, क्या करेंगे? ये आपने काम करना है। अब सर ये थोड़ा सा मुश्किल आया है। सर ने कौन सी बुक सजेस्ट की है? आप आई कैप की अपनी? अभी तक तो कोई भी नहीं सजेस्ट की थी। मेरी अपनी बुक आएगी बेटा आपके पास, और मैं इंशाल्लाह कल आपके साथ पहला चैप्टर सॉफ्ट में शेयर कर दूंगा। मीनवाइल बुक पब्लिश होकर आ जाएगी तो आपके साथ बुक आपका आप वो बाय कर लेंगे इंशाल्लाह। मेरी बुक क्यों यूज करनी है?
भाई ना करें, मर्जी है आपकी। बुक इसलिए यूज करनी है मेरी कि एक पैटर्न के ऊपर होगी इंशाल्लाह। सीएमए में फेलियर की एक बहुत बड़ी रीजन आंसर मैच नहीं करता सर। ये किस तरीके से कर दिया है हमारे एग्जामिनर ने, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम जो ओवरऑल है, और इसके ऊपर अभी तक पूरी मार्केट में किसी ने काम नहीं किया हुआ, आई नो दैट, कि एक सिमिलर फॉर्मेट के ऊपर कोई लेकर आए। पढ़ाते हैं सारे, लेकिन इतनी हिम्मत तक किसी में भी नहीं होती, और मेरे में भी नहीं थी। मुझे एंथुजियम दिया आतिफ आबदी साहब ने, कहा नहीं आप बुक के ऊपर काम करें। मैंने फिर बुक के ऊपर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% बुक अच्छी तैयार हो गई। अब उसके अंदर रिफाइनमेंट है, वो इंशाल्लाह इस दफ़ा आपके पास 90% प्लस के ऊपर, 95% के ऊपर बुक आपके पास आ जाएगी इंशाल्लाह। 5% का मार्जिन स्टिल मैंने जानबूझ के रखा है। हाँ, नॉर्मल सेल प्राइस 3,000 है, कॉस्ट 2400 है। ये तो मुझे भी पता था, क्योंकि क्वेश्चन उसी तरीके से आया है। रिवर्स बैक जाना आसान होगा, आपको समझना आसान होगा। अब आपका स्टेप होगा कि जहां पर आप खड़े हैं वहां से आपने रिवर्स जाना है। पहले आप क्या करेंगे, नॉर्मल सेल प्राइस मालूम करेंगे। नॉर्मल सेल प्राइस इनटू 1 माइनस रेट, आपका डिस्काउंटेड सेल प्राइस, किसी भी वैल्यू को कम करना है तो आपका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। आपके पास डिस्काउंटेड सेल प्राइस है 2760 रुपया। डिस्काउंट हमने दिया था 0.08। यहां से आपके पास आ जाएगी नॉर्मल सेल प्राइस। नॉर्मल सेल प्राइस 2760 डिवाइड बाय 0.92। दूसरी साइड पर इक्वेशन की जब चली जाती है बात, तो इस तरीके से हो जाएगा। यहां से आप मालूम करेंगे 3000 आपका आंसर आएगा। 2760 डिवाइड बाय 0.92, 1 माइनस 0.08, 3000 आपकी सेल प्राइस आ जाएगी। यहां से अब आपने देखना है कि मार्कअप का फार्मूला है या मार्जिन का फार्मूला है, किस पे बेस कर रहा है। 25% ऑन कॉस्ट है, तो कॉस्ट वाला फार्मूला एस इज इक्वल टू सी इंटू 1+R होता है। मेरे पास सेल प्राइस आ गई, नॉर्मल सेल प्राइस 3000, कॉस्ट मैं मालूम करूंगा 1 प्लस 0 पॉइंट कितने परसेंट है, 25, 1.25 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यूं मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 3000 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2400 रुपये। और वही वाली 3 शर्ट्स, 3 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो एक शर्ट की कॉस्ट 800 आ जाएगी। अब असल चीज आएगी बच्चों। अबरारुल हक साहब क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटर बेच रहे हैं 2500 रुपए का। दिस वाज या दीज वर सोल्ड एट 7% डिस्काउंट ऑफ नॉर्मल सेल प्राइस, और नॉर्मली वो 13% ऑन सेल रखते हैं। कॉस्ट मालूम करते हैं। पहले तो चीज जुबानी याद थी, अब करनी है। नॉर्मल सेल 1 माइनस डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू, बिल्कुल, वेल डन, वेल डन। वेल डन बच्चों, वेल डन, गुड, अच्छा काम कर रहे हैं। तो
अब जो आपके पास है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, तो नॉर्मल सेल प्राइस या बिफोर डिस्काउंट इनटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट, मैं एक ही चीज यूज करता हूं, इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस। ये वाला फार्मूला था, ये हमारे पास अवेलेबल है। रेट हमारे पास, ये डिस्काउंट कितना दिया वो अवेलेबल है। तो नॉर्मल सेल प्राइस आपकी आ जाएगी 2500 डिवाइड बाय 0.93। तो नॉर्मल सेल प्राइस आपकी 2500 डिवाइड बाय 0.93 2688 आ जाएगी। ये आपके पास आ गई नॉर्मल सेल प्राइस। अब यहां से वापस जाना है, देखना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ऑन कॉस्ट है, ऑन सेल है, क्या चीज है। ये ऑन सेल्स था, तो ऑन सेल्स का फार्मूला लिखूंगा, C इज इक्वल टू S इंटू 1 माइनस R। मेरे पास नॉर्मल सेल प्राइस है 2688, 1 माइनस मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट है 13%, 0.13। क्या मस्ती कर रहा भाई। तो यहां से मैं कॉस्ट फाइंड कर लूंगा, 2688 इंटू 0.1 माइनस 0.1 3.87 बन जाएगा, 2339 कर देते हैं, 2339। दिस इज आवर कॉस्ट। लेंगे क्वेश्चन नंबर 10। होप सो अब आपको ये चीजें मुश्किल ना लग रही होंगी, ना लगेंगी इंशाल्लाह। बस इस चीज को याद रखना है, इन चीजों को आपने। अच्छा बच्चों जी, हमने चीज बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 5% ऑफ परचेज प्राइस। अब लिंकिंग देखनी होती है, किसकी लिंकिंग दी है। लॉस है मींस मुझे 100 रुपए वाली चीज अपने पैसों से भी कम पर बेचनी पड़ गई। 100 वाली चीज जो मैंने 100 में खरीदी थी, मुझे 90 में बेचनी पड़ गई, तो 10 रुपए मुझे लॉस हो गया। लॉस इज 300, लॉस मेरा 300 रुपये। फाइंड द सेल प्राइस एंड कॉस्ट। अब बच्चों इसको देखें, तो मेरे पास रेट है 5% ऑफ परचेज प्राइस, यानी कि मेरी कॉस्ट का। तो मेरे पास सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है, और अगर लॉस हो तो माइनस कर देंगे हम, कॉस्ट में से भी लॉस माइनस कर देंगे, तो हम सेल प्राइस पर पहुंचेंगे। या फिर प्रॉफिट को माइनस में लिख लो। मेरे पास लॉस है, एक फार्मूला आपको पढ़ाया। अब ऑन परचेज प्राइस है, तो क्या मैं यहां से एक फार्मूला बना सकता हूं, लॉस इज इक्वल टू परचेज प्राइस का 5% कॉस्ट इनटू रेट। लॉस मेरे पास है और लॉस को मैं माइनस में लिख देता हूं, कॉस्ट इंटू 0.05। मेरे पास कॉस्ट आ गई 300 डिवाइड बाई 0.05, 6000। अब जब मेरे पास कॉस्ट आ गई,
तो लॉस है मेरे पास कॉस 6000 प्लस ये प्रॉफिट। लॉस में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो 6000 में से 300 माइनस कर दूंगा तो मैं 5700 की मैंने क्या की होगी, सेल की होगी। गॉट द पॉइंट? वेल डन, वेल डन। अब ये मैथ है बच्चों, अगर आप पहले से ही मैथ में इतने शार्प हैं तो मैं कतअन ये नहीं कहूंगा कि अपना वे आउट चेंज कर लो। मींस अगर आप कंफर्टेबली हर चीज को पहले से ही जानते हैं जो सी चीज है, तो हो सकता है मेरे मेथड से ज्यादा शार्प मेथड आपका हो। देर आर चांसेस, हो सकता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियन बैठे हों, तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि भाई चेंज करो तरीकाकार। लेकिन अगर आपको आसान लगे ये वाला तरीकाकार, फिर आप इसको ऑप्ट कर लें। हाँ, मार्कअप मार्जिन में तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी को ऑप्ट करें, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको आसानियां देगा, वो मुझे पता है पहले जैसे भी आपने किया हुआ। लेकिन इस तरह की मैथ की चीजों के अंदर आप अपना वे आउट यूज कर सकते हैं, बल्कि करें। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि करें। फिर दूसरी माइंडसेट में चीजें बिठाने की जरूरत किस बात की है भाई? जब एक तरीके से चीज आती है तो फिर क्यों, फिर वो चीज मैं कहूंगा ना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, अब थोड़ी सी चीज समझ लें लॉसेस से रिलेटेड। लॉसेस की परसेंटेज मुख्तलिफ अंदाज से दी जा सकती है। आपने एक चीज मैन्युफैक्चर करनी है, आपका कुछ होगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से आप चीज बनाएंगे और अल्टीमेटली बन जाएगी फिनिश गुड। ठीक, दरमियान में आपकी चीजें लॉस होंगी, एवेपोरेट होंगी, गायब होंगी, खत्म हो जाएगी। मसलन मैं 20 kg अगर मिल्क रखूं तो मेरे पास लॉसेस एवेपोरेशन होने के बाद मेरे पास हो सकता है कोई 12 kg बर्फी के निकले, 8 kg क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। मैं केजी में बात कर रहा हूँ, इधर भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट वही है, इधर भी वही है। हमने तोला था इसको, हमने इसे लीटर में नहीं लिया। ठीक, तो 8 kg क्या हो गए, लॉस हो गए। 8 kg लॉस जो हुआ है, 8 kg लॉस हुआ है। अब 8 kg लॉस, देर आर चांसेस कि वो इसकी परसेंटेज पे दे दी जाए 8/20 करके, और देर आर चांसेस कि जो नेट आपका फाइनल प्रोडक्ट है या ये यूज हुआ है, जो नेट फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बना है, आउटपुट जो निकला है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो देर आर चांसेस कि मैं इसकी परसेंटेज आ जाए मेरे पास, इसकी परसेंटेज होगी तो 8/20 होगा कि मेरा 40% जो सी चीज मैं इन करता हूं उसका 40% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ऑन अदर हैंड यहां पर करूं 8/12 तो 66.66% मेरा लॉस। चीज एक ही है, रिलेशन फर्क हो गया वो। अब हमें अक्सर औकात वो देता है
कि भाई आपकी प्रोडक्ट पर नेट में इतना यूटिलाइज हुआ है, नेट में 12 केजी आपका क्या है, वो यूज्ड है। ठीक, तो आपको ये देखना होता है कि आपको कितना मटेरियल दरकार होगा 12 केजी बनाने के लिए। रिवर्स बैक में जाऊं तो टू प्रोड्यूस 12 केजी ऑफ बर्फी you need how much kg of milk? You need 20 kg of milk। लेकिन ऐसे नहीं लिखा होगा, आपको ये बता दिया जाएगा कि एक यूनिट बनाने में इतने केजी इस्तेमाल होते हैं और इतने परसेंट लॉसेस हैं। तो ये चीज खुद मालूम कर लो, क्योंकि मुझे जो मिल्क है इसकी कॉस्ट करनी है। ये मुझे कितने में मिल रहा है, 150 रुपया पर लीटर मिल रहा है या 150 रुपया पर किलो मिल रहा है, तो मुझे कितना खर्चा बियर करना पड़ा मटेरियल के रिस्पेक्ट, वो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो दो तरह से परसेंटेजेस हो सकती हैं, इनपुट की परसेंटेज और या फिर आउटपुट या फाइनल रिक्वायर्ड उसकी परसेंटेज। इनपुट की अच्छा जी, इनपुट जो आपने किया इसमें से इनपुट की परसेंटेज आप माइनस कर दें तो आपके पास आउटपुट या रिक्वायर्ड या यूज्ड आ जाएगा कि कितना इसके ऊपर अप्लाई जेन्युइनली हुआ है। इसमें वही वाला फार्मूला बिफोर डिक्रीज वाला इस्तेमाल होता है। भाई एक चीज 20 केजी इन किया तो आउटपुट होते होते कितनी केजी रह गई, 12 केजी रह गई। तो इस फार्मूले को अगर मैं यूज करूं और मुझे चाहिए हो कि पहले कितना इन कितना हुआ, 12 केजी तो नेट यूटिलाइज्ड हो गया, तो इन कितना हुआ, कितना इन किया था मैंने, तो वो मुझे फाइंड करना होगा। तो वो इसी फार्मूले को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो 1 माइनस आर क्या करेगा, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास इनपुट आ जाएगी, जैसे कि मुझे 20 केजी का नहीं पता, अगर मुझे 12 केजी का पता है, मुझे इस रेट का पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा 12 केजी डिवाइड बाय 1 माइनस 0.4 0.6 और डिवाइड करूंगा 12 फ्रैक्शन 12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.04 0.4 20 केजी। ऑन अदर हैंड अगर मैं कहूं कि रेट आउटपुट का है, जो सी चीज आउटपुट हुई है, तो जो रिक्वायर्ड है या जो फाइनल नेट यूटिलाइज्ड हुआ है उसके ऊपर अगर लगे तो फिर आपने इंक्रीज करना है और फार्मूला फिर ये वाला लगेगा इनपुट मालूम करने के लिए। ट्वेल्व इंटू 1 प्लस 0.6667 20 केजी। तो बस अब आपने ये दो फार्मूलाज क्या करना है, याद रखना है, यू नीड टू फाइंड मटेरियल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल फाइंड करने के लिए हमें ये चीज बार 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 हर जगह पे हर कुछ दिनों के बाद ये चीज नजर आनी है। ये दो फार्मूलाज अल्टीमेटली होंगे। अब चीजें पढ़कर पता चल जाएगा कि ये आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है या ये करना है। फॉर एग्जाम्पल
ये वाला फार्मूला क्वेश्चन है। Wasim and Co produces a product P which requires 10 kg, required 10 kg of direct material at the rate of 20 per kg. Management has estimated that 5% of input quantity will be lost during the process. अब ये जो required है ये net utilized होना है। मैं खरीदूंगा इससे ज्यादा 20 के क्या नाम है 10 के जी यूटिलाइज होना है। ये ऐसे ही है। एक और मिसाल दे देता हूं आपको। आप टेलर के पास जाते हैं, टेलर के पास 4 मीटर कपड़ा लेकर जाते हैं। क्या क्या अल्टीमेटली 4 मीटर कपड़ा एग्जैक्टली इसके ऊपर लगा होता है या साइडों से इधर उधर से मुख्तलिफ चीजें कट जाती हैं, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जो कट जाता है वो क्या है, लॉस है। और नेट अगर कोई देखे कि इस पर कितना मीटर कपड़ा जेन्युइनली अप्लाई हुआ हुआ है, वो होगा आउटपुट के ऊपर कितना मौजूद है। तो आउटपुट के लिए इतना केजी दरकार है, 20 रुपए रेट है, 5% ऑफ इनपुट क्वांटिटी विल बी लॉस्ट। तो अब आपने मटेरियल फाइंड करना है। मटेरियल क्या करेंगे, अब आपने ये देखना है फार्मूला कौन सा है। 5% लॉसेज ऑफ इनपुट क्वांटिटी है। तो आप क्या करेंगे, इनपुट आपने मालूम करना है। आपका फार्मूला रिक्वायर्ड जो है डिवाइड बाय 1 माइनस 0.1 माइनस आर। रिक्वायर्ड है 10 kg मुकम्मल, 1 माइनस 0.05, 10 डिवाइड बाय 0.95 हो जाएगा। $10.52। इतने केजी मैं खरीदूंगा तो मेरा यूटिलाइज 0.53 केजी लॉस होकर इतना होगा। ठीक है जी। और ये 10.53 आ गया, 20 रुपए का था, तो ये 210 211 रुपए का मुझे ये पड़ रहा होगा। दस के जी चाहिए और लेकिन परसेंटेज दी गई है लॉसेस की 10% ऑफ नेट क्वांटिटी यूज्ड। जो हमने यूज कर ली है, जो नेट प्रोडक्ट का हिस्सा बनी है वो। अब फार्मूला चेंज। अब इनपुट मालूम करने के लिए अब आपको फार्मूला जो सी भी चीज फाइनल यूज होनी है तो भी 1 प्लस रेट। ये अब रेट 0.1 यहाँ का रेट है। तो टू बी यूज 10 डिवाइड बाय 1.1 हो जाएगा। और ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। टू बी यूज्ड हमें गिवन है 10 kg इंटू 1.1, 11 kg हो जाएगा। 11 kg 20 रुपए का है तो वो इतने का हमें कॉस्ट कर रहा होगा। जी बच्चों, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्या कट जाता है, कपड़ा कट जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी बच्चों, फार्मूला वही है
अब मैथ की ही चीजें हैं, अब मैंने उसी मैथ की चीजों को फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। फार्मूला आपका इनपुट मालूम करने का रिक्वायर्ड जो चाहिए नेट यूटिलाइज होना है उसको 1 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आया कैसे, इनपुट माइनस आउटपुट का रेट। रेट अब बेस किस पे कर रहा है, आउटपुट के ऊपर कर रहा है, नेट यूटिलाइज के ऊपर कर रहा है, इज इक्वल टू आउटपुट होता है। अब आउटपुट आउटपुट कॉमन ले लो, दूसरी साइड पर ले जाओ, तो वही वाला फार्मूला बन जाएगा जो कि ये इनपुट इज इक्वल टू, इधर से माइनस करना है दूसरी साइड पे, ये वाला फार्मूला इंक्रीज वाला फार्मूला बन जाएगा। एक डिक्रीज वाला फार्मूला बन रहा है, एक इंक्रीज वाला फार्मूला बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो एक मार्का वाला फार्मूला बन रहा है, एक मार्जिन वाला फार्मूला बन रहा है। मार्का वाले फार्मूले में कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं, ठीक है। मार्जिन वाले फार्मूले में सेल प्राइस में से प्रॉफिट को कम करते हैं। तो हर जगह पर चीज का वे आउट, माइंडसेट जरा सा चेंज है, चीज वही वाली है। आप इसको भी याद कर सकते हैं कि भाई यार ये वाली चीज है, लेकिन बेस देखनी पड़ेगी किसकी बेस के ऊपर परसेंटेज है, उस तरह का फार्मूला इस्तेमाल करना है। अल्टीमेट रट्टा स्क्वायर। और फिर क्वेश्चन पढ़ के जजमेंट करनी पड़ती है कि अब आपको क्वेश्चन में ये फाइनल रिक्वायर्ड वाली वैल्यू दी गई है या इनपुट वाली वैल्यू दी गई है। अच्छा जी, ले बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखा जाएगा मेरा ख्याल है, बाकी इंशाल्लाह कल, बल्कि ये आप बाकी होमवर्क में कर लेंगे इंशाल्लाह। 2-3 क्वेश्चन है, सोल्यूशन अवेलेबल है। वसीम को प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट क्यू विच रिक्वायर्स 40 kg रिक्वायर्ड, इतना नेट में लगना है एट द रेट ऑफ 60 पर केजी। एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इज 15%। जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया हो तो वो इनपुट की परसेंटेज होती है। Each unit of product Q requires 16 labor hours at the rate of 24 per unit. Expected idle time is 9% of paid hours. तो अब पेड, एक बात बताइएगा, पेड वर्क, क्या जो लेबर है वो हर वक्त काम करती रहती है या कुछ वेला भी बैठती है? जो वेला बैठती है वो क्या है, आइडल है। लेकिन वो आइडल भी बैठा रहेगा कुछ देर, तो भी आप क्या करेंगे, कुछ ज्यादा ही पे कर रहे होंगे उसे। तो आप कह सकते हैं पेड आपकी इनपुट और वर्कड आपकी आउटपुट। अब फार्मूला वही वाला तो पहले सीखा आपने। कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 40 kg रिक्वायर्ड है, 60 पे एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल इज 15% ऑफ इनपुट क्वांटिटी। अब इनपुट क्वांटिटी का जब आप फार्मूला लिखेंगे, इनपुट वाला फार्मूला क्या बन रहा है जी, ये वाला रिक्वायर्ड आउटपुट डिवाइड बाय 1 माइनस आर। मैंने क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला था। सर आप दूसरे क्वेश्चन में चले गए। 9 डिवाइडेड बाय 5% है,
1 माइनस रेट, नाइन डिवाइड बाय 0.95, ये बढ़ा देगी एक्सक्यूज मी सर। 9.47 kg। ये बन जाएगा बच्चों 6 रुपए का पर है, तो 6 रुपए पर ले लेंगे आप। अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इतना लंबा, तो 9/0.95 भी लिख सकते हैं। अगली बात, 8 घंटे लगने हैं, 10% आइडल टाइम ऑन क्लॉक, ठीक है जनाब। वर्कड आर का मींस वर्कड की बात की है, वर्कड आर का इतने परसेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट की बेसिस के ऊपर वो चल रहा है। टोटल आवर्स मालूम करेंगे और उसके ऊपर कॉस्ट मालूम कर देंगे। तो उसका फार्मूला क्या, 1+r से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये 1+रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1+रेट से ये मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा जी, कितने गया जी, 1+रेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5% इंक्रीज आई है। ये इनपुट क्वांटिटी का। ले जी बच्चों, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी का काम कल करेंगे। ये वाला पूरा आपका क्या है, होमवर्क है, इसको घर में बैठ के कीजिएगा, एक आधा क्वेश्चन मैक्सिमम डिस्कस हो जाएगा। कल से प्रॉपरली इन्वेंट्री का आगाज हमारा हो जाएगा। अब आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। माइक ऑफ, माइक ऑफ कब है मेरा, ऑन है? क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा था। चलो यार, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दरमियान में मैं घुस गया था। माइक ऑफ तो नहीं है बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज मुझे नहीं आती है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, चेक करते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे तो मुझे आएगी आपकी आवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको अलाउ किया हुआ है। अब मुझे नहीं आई लेकिन आवाज। सर आपको आवाज आ रही है? नवीद का माइक ऑन जरूर हो रहा है लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही कि बाय। इसको चेक कर लेते हैं ये क्या मसला है। ठीक है मुआवेस, काइंडली इसको देखिएगा अगर आप सुन रहे हैं तो। ठीक है, मुझे इनकी वॉइस नहीं आ रही, मुझे गाइड कर दीजिएगा। आप सबको आवाज आ रही है, मुझे नहीं आ रही। अच्छा, चलें इसके ऊपर देख लेते हैं कि क्या मसला है। कल इसको देख लेंगे। स्पीकर, स्पीकर आउटपुट लेवल, देन जी बच्चों आप बोल रहे हैं जरा। सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? सर मेरी वॉइस आ रही है आपको?
हल्की हल्की सी आनी शुरू हो गया लगता है। मुआविज भाई, वॉइस पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आ रही। सर को मतलब सुनाई नहीं दे रही, बाकी स्टूडेंट को सुनाई दे रही है। हाँ, अब थोड़ी थोड़ी सी आनी शुरू हो गई है आवाज। सर पहले भी बोल रहे थे, जब आप क्वेश्चन 4 करना स्टार्ट कर दिए थे तब भी हम मैं इसके साथ ना कोई बड़े स्पीकर अटैच करने की कोशिश करता हूँ किसी तरीके से ना। जी सर, नेक्स्ट टाइम। ये तो मुझे अपनी आवाज ही आनी शुरू हो गई है। सर आपको वैसे अभी आवाज आ रही है? ये काम गड़बड़ शुरू हो गया। माइक्रोफोन इसको इंशाल्लाह बच्चों कल कर देंगे। मीटिंग कंट्रोल में म्यूट अनम्यूट में। चले बच्चों, इसको कल करूंगा। 1:04-5 हो गए हैं। हाँ इंशाल्लाह कल देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।